मिशन है वो किस कैसे आप लोग करते हैं? देखिए, हम लोग सदगुरु कबीर साहब के भक्त हैं। सदियों से हम लोग 3-4 पीढ़ियों से आ रहे हैं और सदगुरु ने जो हमें संदेश दिया है उसमें जितनी कुरीतियां हैं, आडंबर हैं, अंधविश्वास हैं, उससे ऊपर उठ के उन्होंने समाज को जगाया और उन्होंने अपने शब्दों में लोगों को ज्ञान दिया। तो हम सभी आज उन्हीं के ज्ञान से ओत हैं और उन्हीं के ज्ञान के आदेश के अनुसार हम अपने कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो श्रद्धा जो होती है वही जब उमड़ जाती है तो उसका नाम श्राद्ध रखा जाता है। मतलब जब विशेष श्रद्धा हो तो श्राद्ध कहलाती है। तो हमारे साहब कहते हैं कि श्रद्धा और श्राद्ध जो और भी ज़्यादा ऊंचा श्रद्धा है वह जीते जिंदगी होता है। पार्थिव शरीर हो जाने के बाद उसकी अंतिम विदाई सहृदय समुचित विचारधाराओं के साथ सूक्ष्म और स्वच्छ पवित्रता के साथ उनका कर दिया जाए और बाकी श्रद्धा जो है वह उनके जीते जिंदगी है। मरने के बाद जो भी है वह कर्ता का है, उनके घर परिवार उनके समाज की अपनी क्षमता के अनुसार है। जो गरीब आदमी है छोटे ही में निभाता है, कोई बड़ा आदमी है तो 10-20 मिठाइयाँ खिलाता है। तो यह जो श्राद्ध होता है यह श्राद्ध कर्ता का होता है। मरने वाले का तो श्राद्ध जीते जिंदगी होता है। जो हमने जीवन में उनके लिए सेवा किया वही मेरा श्राद्ध है और जो नहीं कर पाया वह मेरा अपराध है। तो यही मूल है और यही सत्यता का संदेश साहब ने दिया। तो आज जो हम लोग पार्थिव शरीर हमारा जो उनका है, जिसमें आत्मा उस शरीर से अपना स्वरूप अलग कर ली और यह पार्थिव स्वरूप यह भी नश्वर नहीं है। यह 5 तत्वों का बना हुआ है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। और यह चित मीन्स जो आकाश, जल मीन्स पानी, चित जल पावक मीन्स अग्नि, चित जल पावक गगन मीन्स आसमान, चित में धरती होता है, चित जल पावक गगन समीर मीन्स हवा। तो ये पांचों जो हैं यह कोई विनाशकारी नहीं है। अग्नि में अग्नि भी चली जाती है, जल में यह शरीर का जल सोख के चला जाता है। चाहे आप जला के उस जल को उड़ाएं, चाहे जमीन में रख दें वहाँ जल अवशेष चला जाए। और आकाश जब वायु निकलता है तो आकाश भी साथ निकल जाती है और जो है आपका अग्नि भी उसी समय धीरे धीरे अपनी जठराग्नि समाप्त करके और शरीर को ठंडा कर देती है। इसी तरह से यह 5 तत्व में ऑटोमेटिक चला जाता है, कोई भी विनाश नहीं होता है। यह सब परिवर्तन है। यहाँ एनर्जी न क्रिएट होती है न डिस्ट्रॉय होती है, एनर्जी ऑलवेज एक्सचेंज होती है। तो यह जो पांचों तत्व है वो 5 तत्वों में एक्सचेंज हो जाता है और जब शरीर का निर्माण होता है तो माँ के गर्भ में यह पांचों तत्व की सुविधा के साथ माँ की जीवनी शक्ति और प्राण शक्ति उसमें समाहित होकर और पिता का वह बूंद उसमें वह सहयोग कर यह दोनों के फॉर्मेशन से उस जाइगोट का